नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। हिंद महासागर में चीन की पांव जमाने की तैयारियों को तगड़ा झटका लगा है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थाईलैंड के क्रा कैनाल प्रोजेक्ट को बनाने की रेस में अब भारत भी शामिल हो गया है। 135 किलोमीटर लंबी ये नहर थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ेगी। इससे हिंद महासागर और साउथ चाइना सी के बीच की दूरी कम हो जाएगी। पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट चीन को मिल गया है, लेकिन थाई सरकार ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। थाईलैंड के एक संसदीय पैनल ने सोमवार को दावा किया कि कई राष्ट्रों ने दक्षिणी थाईलैंड में क्रा कैनाल के निर्माण में रुचि दिखाई है। इससे साउथ चाइना सी से हिंद महासागर में आने वाले जहाज़ों को मलक्का जलडम मरुमध्य का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे उन जहाज़ों के समय और ईंधन की खपत में भी कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता का अध्ययन करने वाली संसदीय समिति के प्रमुख और थाई नेशनल पावर पार्टी के सांसद सोंगक्वालोट थिप्रेट ने कहा कि क्रा इस्तुमुस में एक नहर बनाने का सदियों पुराना सपना वास्तविकता बनने के करीब पहुंच रहा है। चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश इस परियोजना पर थाईलैंड का समर्थन करने के इच्छुक हैं। सांसद सोंगक्लोड ने थाई मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि ये सभी देश कैनाल के निर्माण के लिए हमारे साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। कई विदेशी दूतावासों ने इन परियोजना की स्टेटस रिपोर्ट के लिए हमसे संपर्क किया है। इस कैनाल के निर्माण के लिए 30 से अधिक विदेशी फर्मों ने हमें वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ निवेश या आपूर्ति करने में रुचि दिखाई है। इस कैनाल प्रोजेक्ट में भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे चीन के धुर विरोधी देशों की एंट्री में मामला एकदम पलट गया है। पहले अंदेशा जताया जा रहा था कि हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन हर हाल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहेगा। इससे न केवल वह भारत को कम समय में घेर सकता था, बल्कि उसकी नौसेना अंडमान और निकोबार में भारतीय सेना अड्डे के पास भी जल्दी पहुंच जाती। ये कैनाल प्रोजेक्ट जिस देश को भी मिलेगा वह व्यापारिक और सामरिक रूप से इसका इस्तेमाल भी कर सकेगा। इससे उस देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में उसका दबदबा भी कायम हो जाएगा। चीन पहले से इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए प्रयासरत है। थाईलैंड ने कुछ दिन पहले भारी जनविरोध के बाद चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीद जाने की योजना की अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। थाईलैंड की सरकार ने संसद से अगले साल के बजट में से चीन को इन पनडुब्बियों के लिए एडवांस में पैसे देने की अपनी योजना को भी वापस ले लिया है। थाईलैंड ने चीन के साथ जून 2015 में पनडुब्बियों के खरीद को लेकर बातचीत शुरू की थी। थाईलैंड की कैबिनेट ने पहली पनडुब्बी की खरीद को लेकर 2017 में अपनी मंजूरी दी थी। इसके लिए थाईलैंड चीन को $434.1 मिलियन की रकम देने वाला था। इस पनडुब्बी की डिलीवरी 2013 में होनी थी, लेकिन शेष 2 युवान क्लास की S-26T डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के खरीद को लेकर बात नहीं बन पाई। चीन ने इन 2 पनडुब्बियों के लिए $720 मिलियन की मांग की थी, जबकि थाईलैंड ने इससे बहुत ज़्यादा बताया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।